दोनों कब्र के अंदर है। अब मुझे कोई इंसान का अगर बच्चा होगा तो उसके लिए काफी है कि उसने दो लोगों को सबको मरते देख लिया। और कितने जनाजे उठेंगे और कितने शोर उठेंगे और कितनी घर उजड़ेंगे जो आप तौबा करोगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मौत इंसान को बार बार मोहलत नहीं देती, अपने रब से तौबा कर लो। मेरे नबी फरमाते हैं जब मुर्दे को रख के जाते हैं ना लोग, तो वो क्या कहता है, कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों? अच्छा, फिर मुर्दे को रखा भी कैसे जाता है? पहले मुर्दा नीचे रख दिया, उसके ऊपर तख्ते लगा दिए, तख्तों के ऊपर मिट्टी लग दी, अब वो अंधेरी में आंख खुली है। ये जो लोग नहीं डर रहे ना मेरी तकरीर सुन के, ये भी मरेंगे। सुन लो, ये जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते ना, ये भी मरेंगे। मौला अली फरमाते हैं मगर इनके मरने में और जो मौत को याद करता है उसमें फर्क है। फरमाते जो मौत को याद करेगा, मौत उसके लिए आएगी तो तोहफा बन के आएगी, और जो मौत को याद नहीं करता है, मौत उस पर बड़ी सख्त गुजरेगी, उसके लिए बड़ी सख्त गुजरेगी। और सुनो तो मेरे भाइयों, ये मौत ने कैसे कैसे अमीरों को खा लिया, कैसे कैसे बादशाहों को, कैसे कैसे कड़ियल जवान खा गई, कैसी कैसी खूबसूरत औरतें, खूबसूरत मर्द खा गई। मौत ने किसी को छोड़ा नहीं। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में दो लोगों में आपस में झगड़ा हो रहा था, एक ने कहा ये जमीन मेरी है, एक ने कहा मेरी है, उसने नहीं मेरी है, दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों ने कहा चलो मूसा अलैहि सलाम से फैसला कराएंगे। मूसा अलैहि सलाम के पास गए, अब जो झूठा था उसके पास ज्यादा दलीलें थी। मूसा ने दोनों की दलीलें सुनी, समझ बात नहीं आई, कहा चलो तुमसे क्या पूछता हूँ, मैं जमीन से पूछ लेता हूँ। जाके मूसा ने कहा जमीन के टुकड़े तेरे ऊपर झगड़ा हो जाएगा, बता तू किसकी है, इनमें से कौन सी की है? तो जमीन ने आवाज दी, और ऐसी आवाज दी कि उसकी आवाज से जितने लोग खड़े थे सब बेहोश हो गए। उसने आवाज दी, ए मूसा, मैं ना इसकी हूँ ना दूसरे की हूँ, दोनों की जमीन में नहीं हूँ, बल्कि ये दोनों मेरे हैं, और जितने खड़े हैं सब मेरे हैं, मैं इन सबको खा जाऊंगी, ये सब मेरे हैं, मैंने इनको सबको खा चाट खा लेना है। ये जमीन तुम्हारी है, इसके पीछे लड़ने वालों, इसके लिए हरामकारी करने वालों, इसके लिए बेईमानियां करने वालों, ये जमीन तुम्हारी है? नहीं नहीं, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इस जमीन के ऊपर गुरूर से चलते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे छोड़ के तो न जाओ, मेरे अजीजों मुझे छोड़ के। हाय, सबको मौत आनी है, और कितनी सख्त है ये मौत, बड़ी सख्त है। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफीक दे। एक हदीस शरीफ सुना के अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ और खत्म करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसको खत्म कर रहा हूँ, मगर ये आज की मेरी तकरीर खत्म जरूर हो रही है, मगर ये पैगाम जरूर दे के जा रहा हूँ, ताकि अल्लाह के यहाँ जब मेरी पेशी हो तो मुझसे सुनाने का जब हिसाब हो तो आपको गवाही देनी होगी कि मैंने अपने सुनाने में कोई कमी नहीं की थी, मैंने अपनी बात ठीक से कही थी, और आपको अपना हिसाब देना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो रब हमको माफ कर दे, वो बड़े करीम है, वो आपको भी माफ करेगा, मुझे भी माफ करेगा। हजरत सईदना इमाम हसन बसरी के जमाने में एक औरत थी, जल्दी बेवा हो गई। एक लड़का था उसका 20-22 साल, एक लड़का था उसका, लड़का भी जवान हो गया, वो बेवा हो गई। उसने लड़के को पाला, शादी दूसरी नहीं की, लड़के के साथ रही, मगर लड़का बेपना दौलत थी बाप की, बिगड़ गया गलत दोस्तों में। जितने जेल में लड़के हैं उनसे पूछो तुम क्यों यहाँ पे आए, जेल में क्यों लेके आ गए, जेल में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, जेल की चार दीवारी में रहते हो। लगा मैं हमारे गलत दोस्तों की वजह से ये हुआ। याद रखना, गलत दोस्त दुनिया में बर्बाद करते हैं, आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। याद रखना, गलत दोस्तों से दोस्ती ना करो, गलत दोस्तों से दोस्ती ना करो। उसके गलत दोस्त शराबी, उसको शराब की आदत पड़ गई, उसने लड़कियों को हर रात में नई लड़की, इतना बड़ा बदकार, उसको तकरीबन 70 बार तौबा कराई इमाम हसन बसरी ने, मौला अली के खलीफा ने, मगर बार बार तोड़ देता, बार बार। अब एक दिन क्या हुआ, उसकी टीबी हो गई, बीमारी लग गई, मरने के करीब आ गया। माँ ने उसे कहा बेटे तू मरने वाला है, मगर तेरी मौत का इतना गम नहीं है जितना तेरी बदकारियों का गम है, कि तू जितने बुरे काम करके जा रहा है तू जहन्नम में जाएगा। मेरे बेटे काश तू तौबा कर लेता। मेरी अब तौबा कौन मानेगा, अल्लाह मान लेगा, तो जा फिर बुला ला हसन बसरी को, मैं तौबा कर लूंगा। वो माँ गई, हजरत इमाम हसन बसरी कोई तकरीर किताब पढ़ रहे थे, तकरीर करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसने कहा क्या आप दरवाजा खोलिए। इमाम हसन बसरी के गुलाम ने दरवाजा खोला, चलिए मेरा बेटा तौबा करना चाहता है। तू वही है ना जिसके बेटे ने मुझे पूरे शहर में रुसवा कराया है, लोग कहते हैं तेरा बेटा मेरी मजाक उड़ाता है, बार बार तौबा करता है और तौबा की मजाक उड़ाता है, जा मैं तेरे बेटे का तौबा नहीं मानता, भाग गया से। वो चली गई, हजरत हसन बसरी ने उसको भगा दिया, वो तो चली गई। दरवाजे पे जब आई, आखिरी सांस ले रहा था उसका बेटा, कहा मेरी माँ मेरी तरफ देख, मेरे पीर माँ ने
कहा नहीं। वो आए, कहा नहीं, वो कहते हैं तेरी तौबा को वो तौबा नहीं मानते। कहा तूने उनसे कहा था कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएं? उन्होंने कहा है, मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा मरने वाला है और उसने ये वसीयत की है कि मेरी नमाज हसन बसरी पढ़ाएं। तो वो कहने लगे, उन्होंने कहा मैं तेरे बेटे की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो उसने फिर अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, मेरी माँ मैं ज्यादा गुनहगार हूँ, मगर तू गवाह रहना, अगर मैं आज ठीक भी हो जाता तब भी मैं बुरा काम नहीं करता, हालांकि मेरी मौत करीब है। मगर एक बात सुन मेरी माँ, अगर मेरा फैसला तेरे ऊपर, मैं तेरे सामने तौबा कर रहा हूँ, तू मेरे लिए जरा आमीन तो कह दे। माँ का दुपट्टा भीगने लगा, अपने बेटे के लिए रोने लगी। एक ही बेटा था, वही दुनिया से जा रहा था। उस माँ ने हाथ उठा के अपने बेटे के लिए दुआ की। बेटा कह रहा था, या अल्लाह तू माँ की दुआओं को बड़ा कबूल करता है। हसन बसरी तुम मुझसे नाराज हो गए, क्या तू भी मुझसे नाराज हो गया? अगर तू मुझसे नाराज होगा तो मेरे जैसा अगर बदकार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। मैं तेरे प्यारे हबीब का उम्मती हूँ, तेरे हबीब के वास्ते तुझसे कहता हूँ मुझे माफ कर दे। बच्चा रोया, माँ आमीन कहते कहते थक गई। बेटा रोते 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 उसके दम तोड़ दिया। उसने जब दम तोड़ा, अल्लाह अकबर, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन खड़ा था? हसन बसरी। माँ ने कहा, आप क्यों आए हैं? आपने तो मेरे बेटे के लिए मना कर दिया था। क्या मुझको क्या खबर थी अभी जब मैं सोया हूँ और जब मुझे हातिब गैब से आवाज आई, हो हसन बसरी जा, तेरे पड़ोस में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा उसका नमाज जनाजा पढ़ ले। इमाम हसन बसरी बोले, मुझे क्या पता तेरा दो बेटा मरते मरते अल्लाह का दोस्त बन गया। वो कितना करीम है, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही तो कह ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। कैसा 70 माओं से ज्यादा मेहरबान रब है, उसी की तरफ पलटना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जिंदगी मुख्तसर है, इससे ज्यादा दिल न लगाओ। बस ये मेरी तकरीर खत्म हो गई, आपके सामने जो मुझे करनी थी मैंने कर दी।